हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीखेंगे फॉर्मूलाज एंड कंडीशनल फॉर्मूलाज। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूलाज। इसमें पहला आता है हमारे पास करैक्टर। जैसे मैंने क्या लिखी, यहाँ पर कुछ कोड डाले, जैसे एज दिस एज दिस एज दिस एज दिस, ये कोड डाले। मुझे क्या करना है, इनकी कोई आस्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये फुल फॉर्म होती है आस्क की। तो इसकी मुझे क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इज इक्वल टू कैर। क्लियर, ये मुझे करैक्टर वैल्यू निकालनी है। जैसे तो मैंने ये उठाया और एंटर किया, तो मुझे क्या ये मुझे बता देगा कि किस नंबर पर क्या करैक्टर आता है। ऐसे ये मेरे पास सिंबल है। ओके, ये 56 नंबर पर मेरे पास 8 लिखा जाता है। ओके, ये सारे इनके क्या डेसिमल नंबर है। आप बाइनरी से जब इस ऐसे निकालोगे तो आपके पास ऐसे ही निकलेगा ये नंबर। अगर मान लो मुझे उल्टा करैक्टर से निकालना, तो मैं लगाऊंगा इसके लिए कोड। क्लियर, जैसे मैंने कोड लगाया, देन मैं टेक्स्ट उठाया, तो आप देखोगे वापस उनकी वैल्यू ला देगा। तो ये थे हमारे पास करैक्टर एंड कोड। अब ये इसका 4456 ले आया। फिर आता है हमारे पास चेक नंबर। अब क्या करना है कि नंबर को चेक करना। लेट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ, एज दिस एज दिस एज दिस एंड एज दिस। ये नंबर लिखा, और मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि जैसे मेरे पास हज़ारों की लिस्ट हो, बहुत बड़ी लिस्ट हो, और उस लिस्ट में मुझे चेक करना हो कि कहाँ कहाँ पर नंबर आ रहे हैं, कहाँ पर नेम आ रहे हैं। कोई टेक्स्ट के बीच में नेम तो नहीं आ रहा कोई, ठीक है, कोई नंबर में टेक्स्ट तो नहीं आ रहा। ऐसे मुझे चेक करना है। देन मैं अप्लाई करूँगा इज इक्वल टू चेक नंबर, देन इज इक्वल टू इज नंबर एंड वैल्यूज़। मैंने जैसे ये वैल्यूज़ डाली एंड प्रेस एंटर, तो आप देखोगे इसके लिए दिखा रहा है ट्रू। वाई ट्रू? ट्रू मीन्स जो मैंने नंबर डाला था क्या वो नंबर है, देन यस। अगर मैं इसी को ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे जो मेरे पास खाली था, ब्लैंक था, ना तो उसमें मेरे पास नंबर है, ना ही मेरे पास उसमें नंबर टेक्स्ट है, तो इसीलिए वहाँ पर फॉल्स आ रहा है। और जहाँ पर मैंने एक ई डाला है, इसका मतलब है टेक्स्ट, देन वहाँ पर भी फॉल्स आ रहा है। अब ऐसे ही मुझे चेक करना है क्या ये टेक्स्ट है या नहीं है। देन मैं अप्लाई करता हूँ इज इक्वल टू इज टेक्स्ट एंड ड्रैग वैल्यू। अब ये मुझे बता रहा है कि यह मेरे पास जो वैल्यू है वो टेक्स्ट नहीं है, और जो टेक्स्ट ई है उसके लिए ट्रू बता रहा है और अदर के लिए फॉल्स। क्लियर। फिर आता है मेरे पास चेक ब्लैंक। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कुछ वैल्यूज़, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने किया इज ब्लैंक। क्लियर, और मैंने वैल्यू उठाई, एंटर, तो मुझे बता रहा है फॉल्स। ये ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर ब्लैंक नहीं है, इसलिए फॉल्स। जहाँ पर ब्लैंक होगा वहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अब देखो यहाँ इसके सामने ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, इसलिए वहाँ पर ट्रू, और जहाँ पर फॉल्स है उसका मतलब वहाँ पर ब्लैंक नहीं है। फिर आता है हमारे पास टॉप पोजीशन और डाउन पोजीशन। तो ये थे हमारे पास चेकिंग फॉर्मूलाज। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ मैं जैसे लेट कर लो, यहाँ पर मार्क्स पड़े हैं मेरे पास, टोटल मार्क्स पड़े हैं 500 में से, ठीक है, स्टूडेंट्स के। जैसे मेरे पास एक के इतने आए हैं जैसे, एंड एक ने इतने ले रखे हैं जैसे। अब मुझे क्या करना है, इसमें से फाइंड करना है कि टॉपर कितने हैं। जैसे मुझे सबसे टॉपर कौन है, या सेकंड टॉपर कौन सा है, या थर्ड टॉपर कौन सा है। ऐसे डाउन से ही मुझे पता करना है कि सबसे लोएस्ट मार्क्स किसके हैं, ठीक है, और लो पोजीशन पे कौन कौन है, लास्ट से टॉपर कौन है, एज दिस। ओके, तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ इज इक्वल टू लार्ज। क्लियर, इज इक्वल टू लार्ज। मैंने नंबर उठाया, अब बोला है कि एरे उठाओ। मैंने क्या किया, ये एरे उठाया कोमा। ये बोल रहा है कि टॉपर कौन सा चाहिए, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, एज लाइक दिस। मुझे चाहिए सेकंड टॉपर, देन सेकंड एंड एंटर, तो आपको 496 सेकंड टॉपर दे देगा। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से लगाता हूँ लार्ज, और मैंने एरे उठाया और यहाँ पर लिखा मैंने जैसे थर्ड टॉपर या फर्स्ट टॉपर, देन ये आपको फर्स्ट टॉपर दे देगा। फिर आता है जैसे लोअर, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ लोअर एंड एरे उठाया मैंने, सॉरी नॉट लोअर, स्मॉल। क्लियर, और मैंने क्या उठाया, एरे, एंड फिर क्या आता है, कोमा। फिर आता है हमारे पास जैसे बिल्कुल लास्ट चाहिए तो देन 1, तो आपके पास बिल्कुल स्मॉल वैल्यू है जिसकी वो 234 है। अगर मान लो नीचे से टॉपर ऐसे ही। क्लियर। फिर आता है हमारे पास मोड। अब हम चलते हैं मोड।
अब मोड क्या होता है, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मोड, मीडियन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर भी। जैसे आपके पास क्या पड़ा है, जैसे वैल्यूज़ पड़ी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी है 2, 3, 4, 6, ठीक है। फिर मेरे पास पड़ी है 3, ठीक है। फिर मेरे पास पड़ी है, ऐसे वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका मोड निकालना है। हम वैसे सिंपली मोड कैसे निकालते हैं, तो मैंने रेंज उठाई और मैंने नंबर्स उठा लिए, क्लियर, एंड एंटर किया, तो इसने 3 दे दिया। ये मोड कैसे निकालता है, पहले क्या करेगा, इसके अंदर से जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, उसी का मोड हम निकालते थे। आपको मैथमेटिकल में मोड, मीडियन, मीन पढ़ा होगा उसके अंदर, ठीक है। तो मोड कैसे निकालता है, जो नंबर दोबारा रिपीट हो, या और भी नंबर बार बार रिपीट हो सकते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उस लाइन में रिपीट होगा, उस एरे में, तो वो होगा हमारे पास मोड। ऐसे फिर आता है मीडियन। हम मीडियन कैसे निकालेगा, जैसे मेरे पास लाइक यहाँ पर क्या पड़ी है, वैल्यूज़ पड़ी हैं, यहाँ जैसे यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर वैल्यूज़ पड़ी है 2, 4, ऐसे वैल्यूज़ पड़ी हैं, ठीक है। और जैसे ये पड़ी है, ऐसे वैल्यूज़ पड़ी है मेरे पास। अब ये क्या करेगा, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन क्या करता है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करता है, ठीक है। पहले मीडियन क्या करता है, इस पूरे एरे को क्या करेगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। ये अपने आप करता है इंटरनली, फॉर्मूले के अनुसार बता रहा हूँ। और फिर क्या करेगा, उसके अंदर से जो हमारे पास ओड नंबर पे संख्याएं आ रही है, पहले उन संख्याओं को काउंट करें कितनी है। अगर मान लो 9 है, जैसे 9 है तो 4, 4, 8, तो 5th नंबर वाला मेरे पास क्या होगा, मीडियन। अगर कोई दो संख्याएं आ रही हैं, जैसे इवन में आ रही हैं, जैसे मेरे पास टोटल संख्याएं 6, अब ये उसमें से कौन सी संख्या उठाएगा, मीडियन। उसमें मीडियन में संख्या क्या उठाएगा उसमें से, तो 3 और 4, 3 और 4 का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेगा। ऐसे ही इवन के लिए होता है, और ओड के लिए सिंपली कोई बीच वाली संख्या चुन लेगा। मेरे पास यहाँ पर कितनी संख्याएं, 3, तो ये 7 और 9 को चुनेगा, ठीक है। 7 और 9 प्लस बाय 2 ऐड कर देगा। अगर मान लो यहीं पर मेरे पास कोई एक और संख्याएं होती, या मैं क्या करता, यहाँ पर एक डिलीट कर देता, ठीक है, तो क्या दिखाता मेरे पास, ये लो, ठीक है। तो ये अपने आप, अब ये 5 है, 5 कैसे आया, पहले इसको क्या किया, शॉर्ट ऑर्डर में किया, असेंडिंग ऑर्डर में, एंड फिर ये 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा, और ये मेरे पास आंसर आ गया, क्लियर। ये मैंने मोड भी बता दिया और ये मीडियन भी बता दिया, दोनों। फिर आता है हमारे पास सेल। अब सेल क्या होता है, सेल जैसे मेरे पास मुझे पता करना है इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो ये सारे कुछ सेल कमांड में होते हैं, क्लियर। सेल उठाओ, अब ये बोल रहा है मुझे पता करना है कि सेल का एड्रेस क्या है, लाइक बहुत बड़ी सीट पे नीचे जा चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टैब से एड्रेस उठाऊँगा, एंटर करूँगा, तो मुझे बता देगा इस सेल का एड्रेस C17 है, ठीक है। इन लोग का क्या मतलब है, हम पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये इसका मतलब है एब्सोल्यूट, सिर्फ इस सेल का, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट, इसी फॉर्मूलाज में नेक्स्ट आता है आपके पास जैसे कंटेंट की, इसमें कुछ पड़ा है या नहीं, ठीक है, नो, हियर नो कंटेंट, 0। और क्या होता है, जैसे आपके पास इसमें सारे हैं, जैसे फाइल नेम, आपको पता करना हो कि ये फाइल कहाँ से आ रही है, इसकी लोकेशन क्या है, तो वो लोकेशन ला के दे देगा, ठीक है। ड्राइव C यूज़र फोल्डर है, यूज़र फोल्डर के अंदर HP है, ठीक है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नामक फोल्डर है, वहाँ से ये आ रहा है, क्लियर। तो ऐसे आप पता कर सकते हो। फिर क्या आता है आपके पास नेक्स्ट, इसी के अंदर आता है प्रोटेक्ट, कि किया हुआ है या नहीं, पैरेंथिस है या नहीं, ये सारा कुछ आप लगा के देखोगे, आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो 1, ठीक है, उसके लिए सिंबल देता है। फिर क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है रो, कि ये क्या है रो, ठीक है। विड्थ हाइट कितनी है, 17, ठीक है, ये रो नंबर बता रहा है अब, ठीक है, रो नंबर 17 है। ऐसे ही मान लो आपको पता करना हो कि कॉलम नंबर कितना है, तो वो भी बता देगा ये यहाँ पर, जैसे ये रहा, ठीक है, एंटर। तो 3 नंबर मेरे पास क्या है, कॉलम है। और क्या आता है इसके अंदर, फिर आता है विड्थ, की विड्थ कितनी है, देन विड्थ, तो कॉलम की विड्थ बता देगा 8 विड्थ है, क्लियर। फिर क्या आता है आपके पास नेक्स्ट आता है इफ़ एंड और, ठीक है, 2 फॉर्मूला आते हैं, इफ़ एंड और। अब जैसे मेरे पास ये और पड़ा है, ये पड़ा है मेरे पास इफ़। अब ये कैसे वर्क करेगा, तो हम इसको करते हैं पहले। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सभी को डिलीट करता हूँ। जैसे लगा लो किसी ने आइटम पड़ी है, जैसे मेरे पास कुछ यहाँ पर आइटम पड़ी है, तो क्या क्या पड़ी है, जैसे कीबोर्ड, ठीक है, यहाँ पर पड़ा है जैसे मेरे पास माउस, यहाँ पर पड़ा है जैसे मेरे पास मॉनिटर,
ठीक है। यहाँ पर पड़ा जैसे मेरे पास CPU, ठीक है। यहाँ पर है जैसे मेरे पास माउस, ये पड़ा है। और यहाँ पर है जैसे इनकी सेलिंग, ठीक है, जिन सेल की लाइक, ठीक है, ये सेल। अब जो कीबोर्ड है ये ऐसे लगा लो सोल्ड हो चुके हैं सारे, ठीक है। अगर मान लो जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड लगा लो मेरे पास 160 थे, लेट कर लो, ठीक है। और जैसे माउस थे, माउस मेरे पास 100 टोटल कर लो, जैसे 200 है, ठीक है। 200 में से क्या जा रहे हैं मेरे पास, कितने सोल्ड हो चुके हैं, तो मैं ऐसी टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कुछ आइटम थी जिसके अंदर मेरे पास सोल्ड हो चुके हैं 200 में से। कीबोर्ड जैसे 160 एंड माउस कितने हो, जैसे माउस 165, ठीक है। मोनीटर कितने हो गए, जैसे मोनीटर 100 दिस, एंड CPU जैसे दिस, एंड माउस जैसे दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, वो कैसे लगाऊंगा आपको पता चलेगा। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि मुझे मान लो जो कैटेगरी, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है एंड से कि जैसे अब तो ये टेबल छोटी थी, मान लो ये टेबल और बड़ी होती, ठीक है, लाइक टेबल और बड़ी होती। मान लो जो प्रोडक्ट जैसे 160 से कम है, ठीक है, वो मेरे पास अलग पता अलग आ जाए, और जो 160 से अब वो अलग आ जाए। मतलब मैं उनको अब अलग कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बिके हैं मैं उनको अलग रखना चाहता हूँ, जो 160 से कम बिके हैं मैं उनको कम रखना चाहता हूँ। तो ये हम किससे कर सकते हैं, एंड और से हम पता कर सकते हैं कि 160 से ज़्यादा कौन है, 160 से कम कौन है। तो जैसे इज इक्वल टू इफ़ लगाया मैंने, एंड फिर इसी के अंदर मैंने क्या लगाया, एक एंड लगाया, ठीक है। तो मैंने दो फॉर्मूलाज इकट्ठे स्टार्ट किए हैं। अब मुझे क्या करना है, कीबोर्ड, सिर्फ कीबोर्ड निकालना है इसके अंदर से, ठीक है, या माउस निकालना है सिर्फ इसके अंदर से। अब कोई भी निकाल, जैसे एंड क्या करता है, दो कंडीशन को लेके चलता है, ठीक है। अगर उन दोनों कंडीशन अगर वो ट्रू होती हैं तो ये क्या बताएगा, ट्रू। अगर वो दोनों कंडीशन ही फेल है तो क्या बता देगा, ये फेल। अब जैसे मैं माउस लेके चलता हूँ, क्योंकि माउस इसमें दो आ रहे हैं, आप समझना, ठीक है, ध्यान से। तो मैंने क्या इफ़ लगाया, एंड लगाया, माउस उठाया, ठीक है। कीबोर्ड क्यों नहीं उठाया वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक बार रिपीट हो रहा है। फिर क्या लिखा कि अगर ये मेरे पास इक्वल है, किसके इक्वल है, माउस की, ठीक है। तो मैंने माउस दे दिया, क्लियर, माउस दिया, ओके हुआ, कंडीशन 1 हुई, ओके। फिर मैं इसी के अंदर कंडीशन 2 क्या दे रहा हूँ कि देखो, अगर जो मेरे पास, अगर इसमें मैंने क्या उठाया, माउस उठाया, मैं चलो यहीं पर जाके यहाँ पर कीबोर्ड उठाता। अब देखना, जो मैंने आइटम उठाई है अगर वो माउस के इक्वल है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन यह है कि अगर उनकी जो सेलिंग है, ठीक है, प्रोडक्ट है, वो क्या है, ग्रेटर देन है 160 से, ये हुआ, ठीक है। या आप इक्वल भी कर सकते थे, दो कंडीशन इकट्ठी। तो वो क्या आए मेरे पास, तो वो मेरे पास आई ट्रू एंड अदर वॉल्स फॉल, ठीक है। तो ये आए मेरे पास, मैंने ये कंडीशन दी, एंटर। तो आप देखोगे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। ओके, मैं ड्रैग करता हूँ, तो एक ट्रू आया माउस, बाकी सारे फॉल्स, ठीक है। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सिर्फ माउस का क्या है मेरे पास, ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आगे चला कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, माउस प्रोडक्ट है, अगर वो क्या है, माउस के इक्वल है। तो देखो माउस प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, माउस के इक्वल आ रहा है माउस के इक्वल। कंडीशन देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला में क्या हुआ, उसने कीबोर्ड चेक किया, उसको किया, लेकिन वो 160 था, 160 था, वो नहीं था, इसलिए फॉल्स हो गया। इसमें आप ध्यान से समझाएगा। देखो यहाँ पर मैंने पहले टर्म क्या उठाई कि वो माउस है, यस माउस है, क्या वो माउस के इक्वल है, हाँ देखो माउस उठाया था मैंने और वो माउस ही लिख रखा है, दोनों इक्वल है। पहली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन इसमें क्या चेक कर रहा है, क्या वो ग्रेटर देन है 160 से, यस है, तो दोनों में ट्रू आ रही, इसलिए यहाँ पर क्या आया, ट्रू आया। इसमें देखो पहली कंडीशन ही फेल हो रही है, क्या जो मैंने मॉनिटर उठाया वो माउस के इक्वल है, नहीं है, तो बस फिर हो गया। और ये तो माउस था। अब देखो इसमें एक कंडीशन ही फेल होगी तो वो फॉल्स बताएगा। मेरा एंड कहने का मतलब ये था,
ठीक है। एंड का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, कि दोनों तरफ नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, माउस तो माउस के इक्वल है, लेकिन जो मेरे पास वैल्यू आई है वो क्या है, लेस है 160 से, तो इसलिए फॉल्स। ये समझ में आया। अब इसी को मैं और से करता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पर लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ एंड स्टार्ट करता हूँ और, ठीक है, और उठाया, सारा कुछ सेम उठाया मैंने कि मेरे पास जो कीबोर्ड है, क्या जो मैंने आइटम उठाई थी वो किसके इक्वल है, जैसे माउस के करता हूँ, क्या वो माउस के इक्वल है। अगर वो माउस के इक्वल है, पहली कंडीशन ये दे दी, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैं ये देता हूँ कि क्या ये वैल्यू उससे ग्रेटर देन है, ठीक है, मैंने दोनों कंडीशन दी 160, क्या ये भी सेटिस्फाई करता है। एंड क्या किया मैंने, इसको बंद कोमा, तो वो हो जाए क्या, ट्रू एंड अदरवाइज फॉल्स, ये आए। अब इसमें क्या होगा, और है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो वो ट्रू दिखाएगा, ये लो। अब ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब ध्यान दो, ना तो ये कीबोर्ड माउस के इक्वल है, ना ही 160 ग्रेटर है, तो इसलिए दोनों फॉल होगी। अब बाकी सारी मेरे पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ये लो, ठीक है। अब देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स क्यों है। अब ये देखो, ना तो सीपीयू क्या है, माउस के इक्वल है, दूसरा ना ही 160 से ग्रेटर है। अब इसमें देखो, इसमें वैल्यूज तो कम है 160 से, और लेकिन माउस के इक्वल है, इसलिए ऐसे हम इफ़ और एंड, ठीक है, इफ़ के अंदर हम और एंड का यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या था आपके पास, नेक्स्ट सिन, कोस, टेन, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ, 1 0, ठीक है, 45 90, ये मैंने वैल्यू लिखी, मुझे पता करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से हटा के मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज ये की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर लगाई, जैसे मैंने इक्वल टू साइन, ठीक है, नंबर उठाया मैंने, और ये क्या कर देगा, इसकी वैल्यू निकाल के हमें दे देगा, ठीक है, ये लो, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आता है, ऐसे कोस की निकालनी हो देन कोस की निकाल सकते हो आप, इज इक्वल टू कोस, ठीक है, वैल्यूज एंटर, ये कोस की वैल्यू निकाल देगा और ड्रैग, क्लियर। फिर क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है, जैसे आपको निकालना हो 10 की वैल्यू, इज इक्वल टू 10 एंड देन वैल्यूज एंटर, तो ये 10 की वैल्यूज निकाल देगा। तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री कुछ यहाँ पर फंक्शन भी रन कर सकते हो। फिर क्या आता है आपके पास, लॉग कि मान लो लॉग की वैल्यू क्या निकालनी है, ठीक है, अगर और बेस कौन सा लेके चल रहे हो, लॉग बेस 10 लेके चल रहे हो, 2 लेके चल रहे हो, वो भी इसमें आता सारा कुछ। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है, ये वैल्यूज लिखी मैंने। अब मुझे क्या करना है, इनकी लॉग की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू लॉग, क्लियर। अब क्या बोला, नंबर, मेरे पास नंबर है जैसे 1, ओके, बेस क्या लेके चलोगे इसका, जैसे मेरे पास बेस लेके चला 10, एंटर करो तो 0 होता है 1। अगर वही मैं काम करता इज इक्वल टू लॉग, क्लियर, और मैंने नंबर उठाया वापस 1 और बेस लेके चला 2, तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है। फिर क्या उठाया मैंने, लॉग, ठीक है, नंबर क्या लिया मैंने 2, ओके, बेस क्या लेके चला मैं 10, एंटर, तो ये होता है समथिंग। फिर मैंने लॉग उठाया, ठीक है, नंबर उठाया जैसे मैंने 2, लेकिन मैं बेस क्या लेके चला 2, एंटर, तो 1 होता है। ऐसे आप वैल्यूज निकाल सकते हो, क्लियर। फिर क्या था आपके पास, ग्रेड, इन्फो, पहले आता ग्रेड, मैं इनको सबको डिलीट करता हूँ। तो इसमें ग्रेड में क्या था, ग्रेड इफ वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है, ग्रेड लाइक मेरे पास क्या पड़े हैं, मार्क्स पड़े हैं, यहाँ पर जैसे मैंने दिया दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ये दिया, कुछ मार्क्स पड़े हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पर ग्रेड निकालनी है। जैसे ग्रेड क्या निकालनी है, A+B, या फिर मैं फेल पास, जो भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं जैसे फेल पास निकालता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देता हूँ इज इक्वल टू इफ़, फॉर्मूला स्टार्ट किया, लॉजिकल टेस्ट क्या है आपके पास, दिस, यह क्या हो, ठीक है, ये तो उठाया, ये इसका मतलब क्या हो, अगर ये क्या है मेरे पास ग्रेटर देन है, कितने से ग्रेटर देन है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये मेरे पास लेस देन है, कितने से लेस देन है,
कंडीशन तो हमें देनी पड़ेगी ना। अगर ये लेस देन है मेरे पास 300 से, ठीक है, तो मुझे क्या दिखाई, तो मुझे फेल दिखाई, ठीक है, तो मुझे क्या दिखाई, फेल दिखाई। तो ये इसको हम कोटेशन में देंगे, फेल दिखाई, और अदरवाइज क्या दिखाई मेरे को, पास दिखाई। ओके, तो ये क्या बता रहा है, फेल है क्योंकि 300 से कम है, और जो 300 से ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे, पास होंगे। ऐसे आप दे सकते हो, और फेल और पास की जगह A+ B+ आप लिख सकते थे, नो डाउट। फिर क्या था आपके पास, इन्फो। बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसके अंदर, इन्फो। मैं स्टार्ट करता हूँ, इन्फो। अब इन्फो के अंदर देखो पहला आता है डायरेक्टरी, टैब से उठाओ, एंटर करो, तो आपको बता देगा कि ये फाइल कहाँ से आ रही है, आपके पास जो आपने ओपन कर रखी फाइल कहाँ से। ये हमने सेम सेल से भी कर ली थी, ठीक है। इन्फो, ठीक है, नम फाइल, कि मुझे फाइल बताए कि कौन सी एक्टिव होगी इसके बाद। अब कहने का मतलब ये किया मैंने, ये किया तो 5 बता रहा। 5 का मतलब कि यहाँ पर देखो 4 तो मेरे पास है, लेकिन जो नेक्स्ट फाइल जो एक्टिव आने वाली फाइल है वो 5 है। अगर मैं यहाँ पर ये भी ओपन कर दूँ और अब मैं जाके यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, वही 6 आएगा, ठीक है। क्या बताएगा मेरे को, कि बताएगा कि उसके बाद जो आने वाली फाइल है वो कौन सी है, 6। क्लियर दिस। फिर क्या आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपके पास इन्फो के अंदर, जैसे ओरिजिन, टॉप, विजिबल सेल, ठीक है, ये बताए मुझे। तो सबसे जो मेरे पास ओरिजिन सेल है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे पास 4 पॉइंट स्टार दिखाई दे रहा है, ये है जो ऑल को सिलेक्ट कर सकता है, A1, तो ये मेरे पास सबसे फर्स्ट सेल है। फिर क्या आता है आपके पास नेक्स्ट आता है इन्फो के अंदर, जैसे आपके पता करना हो, ठीक है, वो वर्जन पता करना हो ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो भी मुझे यहाँ पर बता देगा, ठीक है। विंडो 32 बिट का मेरे पास विंडो है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये इंटेल नेट सारा कुछ बता देगा इसका निकाल के। फिर क्या आता है आपके पास इन्फो में, इन्फो के अंदर आता है आपका रिकॉल, ठीक है, कैलकुलेशन मोड, ये करो। ये हम जो ऑटोमेटिक है ये हम यहाँ से ही पता कर सकते हैं, आपके पास ये रहा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ऑटोमेटिक सिलेक्टेड था इसलिए ऑटोमेटिक। फिर क्या आता है नेक्स्ट आपके पास, इज इक्वल टू इन्फो। फिर आता है आपके पास रिलीज, वर्जन कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट, वो भी बता देगा आपके पास, ठीक है, 14 वर्जन आपके पास। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास इन्फो में, ठीक है, यहाँ से आप सिस्टम की अब इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ऐसे आप सभी करके दे सकते हो, ठीक है। PC डोज मेरे पास क्या है, सिस्टम है, क्लियर। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका पाई, कि आप पाई की वैल्यू निकाल सकते हो, इज इक्वल टू पाई, फिल किया आपने PI, ठीक है, और बंद करो तो पाई की वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है, 13.141593। एंड फिर क्या आता है आपके पास नेक्स्ट आता है आपके पास मीडियन हो चुका है, इफ़ भी हो चुका है, मैच कर लेते हैं हम, ठीक है। ये कैसे होगा, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा कीबोर्ड, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने माउस, यहाँ लिखा मैंने CPU, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने फिर से कीबोर्ड, यहाँ लिखा जैसे मैंने मॉनिटर, ये लिखा, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, इसके अंदर से मैंने CPU निकाल के जैसे, या कुछ भी यहाँ पर रख रखा है CPU, और यहाँ रख रखा है मैंने जैसे कीबोर्ड, या जैसे मैंने लिख रखा है माउस, ठीक है, ये रख रखा है। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है मैच, कि मुझे ये बताए कि मेरे पास ये किस नंबर पर पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं एरे में, ठीक है। मैंने CPU उठाया, कोमा, लुकअप एरे क्या है मेरे पास, दिस हो गया। कि ऑब्जेक्ट मैच करना है, यस बिल्कुल ऐसा ही, ये लो, तो मुझे बता देगा जो आपने जो एरे उठाया उसके अंदर CPU 3 नंबर पोजीशन पे पड़ा है। ऐसे ही माउस जैसे उठाओगे आपके पास पहले क्या बता रहा है, लुकअप वैल्यूज एंड एरे दिस एंड एग्जैक्ट चुनना आपको, देन 0 एंड एंटर, तो आपको 2 नंबर पे बता देगा, क्लियर। तो ये थे हमारे आज के फॉर्मूलाज। नेक्स्ट में हम सीखेंगे और भी एडवांस फॉर्मूलाज, एंड फिलहाल के लिए थैंक यू।